तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब ट्रेडिंग में लगातार लॉस होते हैं, ये एक ऐसा विषय है जिससे हर ट्रेडर कभी ना कभी ज़रूर गुजरता है। शॉर्ट टर्म में जब चीज़ें हाथ से निकलती लगती हैं, तब क्या किया जाए? मेरा खुद का अनुभव है, 2-3 लॉस तो आम बात है, लेकिन जब लगातार 5 या उससे ज़्यादा ट्रेड्स में लॉस हो जाए, या मान लीजिए 9 ट्रेड्स में से 7 हार जाएं, तो क्या बीतती है ट्रेडर के मन में, मैं बखूबी समझ सकता हूँ। ऐसे पलों में सबसे ज्यादा लालच होता है अपने सिस्टम से भटकने का, नियम तोड़ने का। अंदर से एक बेचैनी सी होने लगती है और ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं, सब कुछ डगमगाने लगता है। असल में यही वो समय होता है जब ट्रेडर की असली परीक्षा होती है, क्योंकि दिमाग में हर तरफ से शोर होता है, शंका होती है, डर होता है। मैंने खुद महसूस किया है कि यही वो पल होते हैं जब हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगा इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है, क्योंकि ये तो पक्का है, ऐसा हर किसी के साथ होता है और आगे भी होगा। सबसे बड़े प्रोफेशनल्स भी इससे नहीं बच पाते। और सच कहूं तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, बल्कि स्टैटिस्टिकली गारंटीड है। मतलब अगर आप 50% विन रेट पर भी ट्रेड कर रहे हो, तो अगले 50 ट्रेड्स में आपके पास 2, 3, 4 या 5 बार लगातार हारने के चांस करीब करीब 100% तक पहुंच जाते हैं। ये कोई राय नहीं है, ये ठोस आंकड़े हैं। मैंने खुद चार्ट देखे हैं, जैसे से अगर आपकी विन रेट 50% है तो 50 ट्रेड्स में 2 बार लगातार हार होना तो 100% है, 3 बार करीब 100%, 4 बार 95%, और ऐसे ही 5, 6, 7, 8 बार लगातार हारने के भी चांस काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपके सिस्टम में ये कभी नहीं होगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। शायद 7 या 8 बार लगातार लॉस हुआ, और वो भी तब जब उससे पहले एक बहुत अच्छा विनिंग स्ट्रीक आया था। उस वक्त मन बहुत परेशान था, ऐसा लगा जैसे 2 महीने की मेहनत पानी में चली गई। लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये होना तय है। यही समझ मुझे ट्रेडिंग में टिके रहने का हौसला देती है। इसलिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने सिस्टम में लगातार लॉस के लिए खुद को तैयार करें। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये खेल का हिस्सा है। लॉजिक और डिसिप्लिन हमेशा साथ रखें, क्योंकि आखिरकार इसी से आप बाकी लोगों से अलग बनते हैं। सच कहूं, वो दौर वाकई बहुत बुरा था, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि अगर मैं बिल्कुल नया होता और पहली बार असली पैसे से ट्रेडिंग कर रहा होता और तभी लगातार लॉस का यह सिलसिला शुरू हो जाता, पता नहीं उस वक्त मैं क्या करता। मुझे खुशी है कि ऐसा मेरे साथ तब नहीं हुआ, पर यकीन मानिए कई नए ट्रेडर्स के साथ ये होता है, और कई बार वे उस झटके से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं हमेशा अपने ट्रेडर दोस्तों को एक चार्ट दिखाता हूं, जिसे आप वीडियो के नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप YouTube के बाहर ये सुन रहे हैं तो mavericccurrencies.com ऑड्स पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चार्ट में रंगों से दिखाया गया है। सफेद एरिया में यह संभव है, पर इतना आम नहीं। लाल एरिया में ये बार बार होगा, इसलिए तैयार रहिए। नीला एरिया, यहाँ संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। यानी आपको इन सभी चीजों के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। मुझे ये चार्ट इसीलिए पसंद है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, जब मैं उन्हें ये चार्ट दिखाता हूं तो उनका जवाब होता है, ओह अब समझ आया, ये तो होना ही है। यहाँ एक और सवाल आता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अगर मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी ज़रूरी है, तो हम इतना टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीख रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मान लीजिए आप 50-50 वाले ट्रेडर हो और हर बार थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लाते हो, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। फिर भी जितना भी सुधार कर लो, लॉसेस तो आएंगे ही, और यही पॉइंट है। इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। पहला मकसद आपको ये समझाना कि ड्रॉ डाउन आना तय है, कोई बच नहीं सकता। दूसरा मकसद, जब ये आए तो खुद को कैसे मेंटली तैयार रखें। हर ट्रेडर को बोलता हूं, अपने सिस्टम को अच्छे से बैक टेस्ट करो, पर जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग शुरू करते हो तब अक्सर रिजल्ट्स गिरने लगते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो इमोशंस नहीं होते, लेकिन असली ट्रेडिंग में तो होते ही हैं। मकसद ये है कि रियल ट्रेडिंग के नतीजे आपके बैक टेस्ट के सबसे करीब आएं, क्योंकि वही आपके सिस्टम की असली ताकत है। बैक टेस्टिंग में सिर्फ विन लॉस रेशियो या प्रॉफिट फैक्टर मत देखो,
उसमें यह भी देखो कि सबसे बुरा दौर कब आया था। जैसे मेरे खुद के सिस्टम में 1.5 महीने तक 15 ट्रेड में सिर्फ 3 सही निकले थे। आपको मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा या इससे भी बुरा हो सकता है। तभी आप मन से तैयार रहेंगे और पैनिक नहीं करेंगे। सबसे बड़ा खतरा वही होता है जब लॉस चलता रहे और दिमाग में लॉजिक की जगह डर और घबराहट काम करने लगे। इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपको लगे कि 3 हफ्ते से सब उल्टा हो रहा है, पहला काम खुद को रोकिए, थोड़ी देर ठहरिए। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग छोड़ दो, मतलब सिर्फ इतना है कि अब समय है एक डीप एनालिसिस का। सबसे पहले जांचिए कि कहीं ये स्लंप आपके खुद के डिसीजंस या डिसिप्लिन की वजह से तो नहीं आया। दरअसल यही सारी चीजें, रिश्ते, सेहत, आर्थिक तनाव, हमें हमारे सिस्टम से भटका देती हैं। इसलिए जब भी ट्रेडिंग में कुछ गलत चल रहा हो, सबसे पहले खुद से यह पूछना जरूरी है, कहीं मैं खुद तो प्रॉब्लम की वजह नहीं हूं? क्या मैं देर रात तक बाहर घूम रहा हूं, या ज्यादा शराब पी रहा हूं, या ठीक से सो नहीं पा रहा? इन सब छोटी छोटी चीजों से भी आपका ट्रेडिंग माइंडसेट और डिसिप्लिन बिगड़ सकता है। तो सबसे जरूरी है पहले खुद को, अपनी आदतों को, अपनी हालत को ईमानदारी से देखिए। लेकिन बस बाहरी बातें ही नहीं, कई बार मन के अंदर की बातें भी असर डालती हैं। कभी 2 लॉस लगातार हुए तो मन में एक बेचैनी आ जाती है, अब तो पिछला नुकसान वसूल करना है। ये वही लिबर्टीज हैं जो आपने कभी बैक टेस्टिंग के वक्त नहीं ली थी। बैक टेस्टिंग में सब कुछ नियम से चलता है, लेकिन असली ट्रेडिंग में बाहरी और भीतरी परेशानियां एक साथ असर डालती हैं, खासकर जब पैसे की दिक्कत चल रही हो। ऐसे में डर, घबराहट, बेमतलब का रिस्क सब शुरू हो जाता है। और ये वो चीजें हैं जो बैक टेस्टिंग के दौरान कभी सामने नहीं आती। ऐसा भी होता है कुछ ट्रेडर्स को कंफर्मेशन बायस या रिसेंसी बायस हो जाता है, मतलब अभी अभी जो हुआ उसी को आधार मानकर आगे का फैसला लेने लगते हैं। जैसे अगर 4 बार लगातार जीत गए तो अगली बार डबल पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि अब तो हॉट चल रहे हैं, इमोहेड रहे हैं। या आपने पहले से मान लिया कि डॉलर कमजोर है, तो जब सिस्टम बाय सिग्नल दे भी दे, आप उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। असल में जब भी आप अपने सिस्टम को पूरी तरह रोबोटिक तरीके से फॉलो नहीं करते, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। कई लोग सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कोई बायस नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस का सिलसिला जारी है। तो अब क्या करें? यहां सबसे जरूरी है खुद का एक ईमानदार चेकलिस्ट बना लें। पर्सनल लाइफ ठीक है, बुरी आदतें नहीं हैं, पैसे की टेंशन नहीं है, मैं सिस्टम से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। अगर सच में आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो फिर अगला स्टेप है अपने सिस्टम का एनालिसिस करें। हर सिस्टम अलग है, कोई ट्रेंड फॉलो करता है, कोई रिवर्सल, कोई स्कैल्पिंग। हर सिस्टम के लिए अलग अलग मार्केट कंडीशन में परफॉर्मेंस बदलती है। जैसे 2019 में लंबे वक्त तक ट्रेंड बहुत कमजोर थे, तो कई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स का परफॉर्मेंस भी डाउन चला गया। मुझे ये सब अच्छे से याद है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में कोई कमी नहीं होती, आपका सिस्टम अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन मार्केट ही आपके सिस्टम से मेल नहीं खा रहा होता। ऐसी स्थिति में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें। अगर आपने अपने सिस्टम को ईमानदारी से बैक टेस्ट किया है, खासकर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से, तो आपको ऐसे फेज दिखेंगे जहां 6 लगातार लॉस भी हुए होंगे। यानी ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, न ही ये ऐसा झटका है जिससे टूट जाए, बल्कि इसे तो एक्सपेक्टेड मानना चाहिए। अब मान लीजिए आप ऐसे माहौल में फंस गए हैं जहां आपका ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसा कई बार 2019 या उसके आसपास हुआ। मैंने खुद ये चीज बार बार महसूस की है, और यही वजह है कि कई बार सोचा क्या अब टाइम फ्रेम बदल दूं, डेली से 4 घंटे या 1 घंटे पर जाऊं। पर अगर ऐसा करना है तो पहले पूरे मन से दोबारा टेस्ट करें, सिर्फ इमोशन में आकर कुछ न बदले। सच ये है कि हर सिस्टम कुछ मार्केट कंडीशन में ही अच्छा करता है, यह सच्चाई है। पर सबसे बड़ी गलती तब होती है जब बार बार हार देखकर आप अपना सिस्टम ही बदल देते हैं या ट्रेडिंग रोक देते हैं। मैंने भी कई बार यह गलती की है। जैसे ही मैंने रुकने का फैसला किया, ठीक उसके बाद एक दमदार ट्रेड आया जो मेरा सारा लॉस कवर कर सकता था। लेकिन मैं उस वक्त ट्रेड में था ही नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अब हर ट्रेड में लॉस ही होगा।
असल में ये डर, ये इमोशन लूजिंग स्ट्रीक्स के वक्त बहुत बढ़ जाते हैं और दिमाग गलत फैसले लेने लगता है। मैंने सीखा 99% मौक़ों पर सिस्टम को फॉलो करते रहना ही सही रास्ता है। रुकना या सिस्टम बदलना ज़्यादातर इमोशनल रिएक्शन है और ये आगे चलकर पछतावा ही देता है। मुझे पता है कि ये स्लम्प्स, लंबे लॉस वाले फेज हर किसी के साथ आते हैं। ये स्टैटिस्टिकली भी तय है। इन पलों में सबसे ज़्यादा दबाव महसूस होगा और मन करेगा कि कुछ अलग करूं, सिस्टम बदलूं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने सिस्टम को सही से टेस्ट किया है तो टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मेरा सबसे बड़ा सबक यही रहा, रुकना, बदलना या घबराना, ये सब इमोशनल डिसीजन है और आगे चलकर नुकसान ही देते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली ट्रेडर की पहचान है। सच कहूं, जब ट्रेड्स अच्छे चलते हैं, प्रॉफिट बन रहा है, विन लॉस रेशियो और प्रॉफिट फैक्टर शानदार है, ट्रेडिंग करना बहुत आसान लगता है। ऐसे समय में लगता है बस अब तो लाइफ सेट है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मार्केट आपको प्रेशर में डालता है। यही वो फेज है जहां ट्रेडिंग सबसे मुश्किल हो जाती है। इन पीरियड्स का मकसद पैसा कमाना नहीं, सरवाइव करना है। असल सवाल है, इन स्लंप से कैसे बाहर निकले, उस रेगिस्तान को कैसे पार करें जहां प्यासे मरने का डर है और सामने दूर दूर तक कोई ओएसिस नहीं दिखता। इसीलिए सबसे पहले इस रिस्क के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। मेरा मानना है, ट्रेडिंग बीच में छोड़ना, रुक जाना अक्सर गलत फैसला होता है। पोजीशन साइजिंग कम करना मतलब ट्रेड्स की क्वांटिटी प्लस वॉल्यूम घटा देना। जब आप पोजीशन साइज बढ़ाते हो तो रिजल्ट्स बड़े दिखते हैं, जब घटाते हो तो रिजल्ट्स छोटे हो जाते हैं। अगर मार्केट आपके सिस्टम के अनुकूल नहीं है और आप देख रहे हो कि सब कुछ सही करने के बाद भी नतीजे नहीं आ रहे, तो पोजीशन साइजिंग घटा दो, आधा कर दो, छोटा कर दो। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो की है और दूसरों को भी यही सलाह दी है। इस दौर में बचकर निकलना ही असली लक्ष्य है, न कि बड़ा मुनाफा बनाना। जैसे रेगिस्तान में चल रहे हो, बस इतना पानी बचा लो कि ओएसिस तक जिंदा पहुंच सको। यही वजह है कि ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर देना, सिवाय उस हालत के जब पर्सनल लाइफ या मेंटल हेल्थ वाकई खराब हो, सही रास्ता नहीं है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत है तो मैं खुद भी कहता हूं, रुको, पहले अपनी जिंदगी संभालो, उसके बाद ही ट्रेडिंग पर लौटो। लेकिन अगर सब ठीक है, सिर्फ मार्केट ही अनफेवर में है, तो ट्रेडिंग जारी रखो, लेकिन साइज कम कर दो। इससे आप सिस्टम पर टिके भी रहोगे और अपने कैपिटल को भी बचा पाओगे। मेरे खुद के अनुभव से टाइम फ्रेम बदलने से पहले पोजीशन साइजिंग कम करना ज्यादा असरदार रहा है। अगर हमारे टूल्स या मार्केट एनवायरनमेंट साफ दिखा रहे हैं कि अभी वक्त खराब है, तो रिस्क घटा दो, ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन नियम मत बदलो, क्योंकि आखिरकार सिस्टम पर टिके रहना ही आपको लॉन्ग टर्म ओएसिस तक ले जाएगा। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है क्योंकि ये दौर सिर्फ सरवाइव करने का है। मैंने मेहनत की है, बैक टेस्टिंग की है, सिस्टम पर भरोसा किया है। अब बस इस खराब फेज की क्यों पार करना है। तो चलिए एक बार फिर से सारी बातें स्टेप बाय स्टेप रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले खुद को देखिए, क्या मैं खुद प्रॉब्लम हूं? क्या मैं अपनी राय या इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं? जैसे मन में सोच लिया डॉलर ऊपर जाएगा, लेकिन चार्ट तो कुछ और बोल रहा है और मैं सिर्फ डॉलर शॉर्ट कर रहा हूं। अगर आप अपनी वजह से सिस्टम को फेल कर रहे हो तो फौरन रुक जाइए जब तक खुद को सुधार न ले, वरना आपका सिस्टम नहीं, बस आपकी भावनाएं बन जाता है। अगर सच में आप प्रॉब्लम नहीं हो तो सिस्टम को देखिए, क्या ये मार्केटेड फेज आपके सिस्टम के अनुकूल है? अगर नहीं तो फिर भी रुकना नहीं है, रेगिस्तान में हो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन खुद को बचाने के लिए पोजीशन साइजिंग घटा दो, रिस्क कम करो, बस उस कमजोर फेज से सुरक्षित निकल जाओ। 3 और अगर आपकी लाइफ भी ठीक है, मार्केट भी ठीक है, बस अचानक लॉस की स्ट्रिंग लग गई है, तो बस चलते रहो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बैक टेस्ट में भी यही हुआ था।
यह फेज भी गुजर जाएगा। नेचुरल है, इसका चार्ट भी है, यह सबके साथ होता है। बस खुद पर और अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। कभी रुकना मत, हर बार कोशिश करते रहो। कीप स्विंगिंग, यह मेरा फेवरेट मंत्र है। यही असली प्रोसेस है। खुद को जांचो, सिस्टम को समझो, मार्केट को पहचानो और कभी हार मत मानो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ जो इस फेज से गुजर रहे हैं। थैंक यू।